निगाहें आपकी पहचान है हमारी, कि निगाहें आपकी पहचान है हमारी, मुस्कुराहट आपकी शान है हमारी। रखना अपने आप को हिफाजत से ए दोस्त, कि रखना अपने आप को हिफाजत से ए दोस्त, क्योंकि सांसें आपकी जान है हमारी, जान है हमारी। सो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश मस्ती पढ़ो। दोस्तों आज मैं यूज बहुत ही खास लेकर आया हूँ। एकदम जीरो से अंग्रेजी पढ़ो ना, गर्दा मचा दो, बवाल मचा दो, धूम मचा देंगे अंग्रेजी में, एकदम गर्दा मचा देंगे दोस्तों। तो टॉपिक क्या है देखिए, यूज ऑफ वॉज एंड वेयर। इसको आप बारीकी से समझिएगा, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं ना, तो आप एक एक वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा, और आपको जहां डाउट लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके, और देखिएगा बहुत सारे यूट्यूबर बोलते हैं क्या, हेलो गाइज बोलता है ना, हेलो गाइज, गाइज लगता है किसी गाय के नाम बोला, हेलो गाइज भैंस उस बोल देगा। एक्चुअली भी बहुत बोलता है, एक्चुअली लड़की सब बोलती है, एक्चुअली दो चूली, अरे क्या ही सब बोलते हैं, कह देगा एक्चुअली दो चूली, तीन चूली, चार चूली, सब कह देगा। पता नहीं क्या ट्रेंड में सब बोलता है, गजब का वर्ड है, सुनने में मजा आता है। खैर सब मजाक का चीज है, अलग बात। देखिए तो अब आइए मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ। यूज ऑफ वॉज वेयर, तो देखिएगा वो यूज ऑफ वॉज वेयर, WAS इसको क्या पढ़ते हैं, वॉज पढ़ते हैं। WER इसको क्या पढ़ते हैं, वर पढ़ते हैं। तो आखिर वॉज और वेयर का यूज होता है कहाँ। सबसे पहले इसका मैं बताता हूँ आपको, इसका एक्वाइटेंस। एक्वाइटेंस का मतलब होता है पहचान। क्या होता है, पहचान। एक्वाइटेंस का मतलब होता है पहचान। आखिर हम कैसे पहचानेंगे, आखिर इस पर बनाएंगे। तो इसका पहचान है बाबू, लास्ट में रहेगा संज्ञा या विशेषण रहेगा। लास्ट में संज्ञा या विशेषण रहेगा, उसके बाद रहेगा आपको था, थे, थी रहेगा। संज्ञा का मतलब आप लोग जानते हैं, संज्ञा का मतलब होता है कोई भी नाम रह सकता है। संज्ञा मतलब राम हो, श्याम हो, कुछ भी हो, तो उसमें से आप विशेषण मतलब जानवे करते आप लोग। खैर तो संज्ञा के विशेषण लास्ट में रहना चाहिए, उसके बाद था थे रहेगा। तो हम इस पर बिल्कुल बनाएंगे वॉज और वेयर से बनाएंगे दोस्तों। WAS को वॉज पढ़ते, WER को वेयर पढ़ते बाबू। और देखिएगा, और इसका जो पहचान हो गया, और इसका स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर का मतलब होता है बनाने का नियम। इसका स्ट्रक्चर होता है बाबू, देखिएगा क्या है। किसी भी सेंटेंस जब हम लोग हिंदी में बोलते हैं ना, 6 तरीका से बोलते हैं। तो 6 स्ट्रक्चर मैं बता दूंगा, और आपको बनाने भी आ जाएगा दोस्तों। बिल्कुल आप बेसिक्स देखिएगा, धमाल मचा देंगे, धमाल। देखिएगा पहला स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर प्लस RW। दूसरा स्ट्रक्चर क्या है देखिए, सब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर प्लस नॉट प्लस RW। तीसरा स्ट्रक्चर देखिएगा बाबू क्या है, वॉज ऑब्लिक वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस RW। ये इसका बनाने का सब रूल है। चौथा स्ट्रक्चर देखिएगा, वॉज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस RW। पांचवा स्ट्रक्चर देखिएगा, IW प्लस वॉज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस RW। और लास्ट देखिएगा 6 नंबर स्ट्रक्चर बाबू, IW प्लस वॉज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस RW। ये इसका 6 तरीका होता है बनाने का। जब हम कोई सेंटेंस देखते हैं ना, जिसे बोलते हैं, मान अंतिम में था, थे और थी रहेगा, इतना रहेगा तो हमेशा वॉज और वेयर, और उसके पहले संज्ञा विशेषण रहना चाहिए। तो ये 6 तरीका होता है। जैसे 6 में हिंदी बोलकर समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए, मैं तैयार था, 1 नंबर हुआ। 2 नंबर, मैं नहीं तैयार था, 2 नंबर हुआ। 3 नंबर, क्या मैं तैयार था। 4 नंबर देखिए, क्या मैं तैयार नहीं था। 5 नंबर देखिएगा, मैं क्या तैयार था। और 6 नंबर देखिए, मैं क्या तैयार नहीं था। तो ये 6 तरीका का आपको रहता है। आपके किताब में देखिएगा ट्रांसलेशन रहता है, अफर्मेटिव रहता है, नेगेटिव रहता है, इंट्रोगेटिव रहता है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव रहता है। ऐसा रहता है ना सेंटेंस, उसी को मैं स्ट्रक्चर पर बनाता हूँ दोस्तों। तो आप जब स्पोकन की क्लास करते हैं, ग्रामर को मत घुसरिए, क्योंकि अंग्रेजी बोलने के लिए ग्रामर इज नॉट फॉर इम्पोर्टेंट फॉर स्पोकन इंग्लिश। उसका रूल है, अंग्रेजी बोलने के लिए कोई ग्रामर की जरूरत नहीं बाबू। आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो ये 6 तरीका होता है बाबू।
और इसमें जान लीजिए किसके साथ वाज लगता है और किसके साथ वेयर लगता है। कुछ नियम देख लीजिए। आई, आई का नाम सुना, आई मीन्स क्या होता है, मैं होता है। आई हुआ, शी हुआ, ही हुआ, इट हुआ, या एक नाम, एक नाम हुआ, या सिंगुलर हुआ, सिंगुलर होता है। इतना के साथ बाबू लगेगा क्या, वॉज का प्रयोग लगेगा। क्या लगेगा, वॉज का प्रयोग। और वॉज मिस होता है बाबू क्या, आप जान लेते हैं, था होता है या थी होता है, समझे कि नहीं। और देखिए अगला, यू हुआ, वी हुआ, दे हुआ, दो नाम हुआ, या प्लूरल। इतना के साथ बाबू लगेगा WERE, वेयर का प्रयोग। ओके, कब लगेगा, जब अंतिम में था, थे, थी रहेगा तब। इसका हिंदी क्या होता है, थे होता है। क्या होता है बाबू, थे। तो इतना ही सबका जो रूल मैंने लिख दिया। और एक चीज जानते हैं, अगर कोई सेंटेंस बीच में या रहता है तो उसका या का इंग्लिश तो और होता है, और का इंग्लिश क्या होता है, एंड होता है। तो और वाला में लगेगा वॉज का प्रयोग लगेगा, और एंड वाला में वेयर का प्रयोग लगेगा। एक खास जानकारी तो दोस्तों इसको मैं बता दिया। और इस पर जब समझ गए और मैं इसको हिंदी लिखूंगा और उस पर बनाऊंगा ना, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। बहुत प्यार से देखिएगा बाबू, एकदम बिल्कुल आपको अंग्रेजी बोल सकते हैं। यू कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली इन योर लाइफ विदाउट हेजिटेशन, बट यू माइंड कंसंट्रेशन every time and day to day practice in your life. Otherwise you will not practice, you never speak English. आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी दोस्तों। देखिए टॉपिक, अब इसको आगे मिटाते इसको। इतना जब समझ के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इस पर मैं एग्जांपल दूंगा, आपको समझ में आ जाएगी दोस्तों। देखिएगा, मिटा देते इसको, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आप सोचिए अंग्रेजी, तो अंग्रेजी कभी नहीं है। क्योंकि कितना आप ग्रामर पढ़ लीजिए, पोथी पढ़ लीजिए, दुनिया प्रोफेसर एकदम जान रहा है, पढ़ रहे, कुछ ही पढ़ लीजिए, आपको नहीं आएगा अंग्रेजी बोलने। जब तक आप उसको आईना के सामने किसी से प्रैक्टिस नहीं कीजिए, माहौल माहौल बनाइए, तभी आप लोग को आएगा, ना तो कभी नहीं आ पाएगा। बिना माहौल को सोचिएगा हमको आ जाएगा, तो कभी नहीं आएगा। उसके लिए माहौल बनाना पड़ेगा। देखिए, समझे कि नहीं। और मैं एक ऐप का नाम बताता हूँ, वो ऐप का नाम है टॉक नाउ। टॉक नाउ ऐप है ना, TALK, टॉक नाउ। अगर आपके मान लीजिए मोहल्ले में, गली में कोई दोस्त नहीं है अंग्रेजी बोलने वाला, तो आप टॉक नाउ ऐप डाउनलोड कर लीजिए, समझे कि नहीं। उस पर प्रैक्टिस करने के लिए आता है। कोई फ्रेंड अगर कॉल करते, कोई फ्रेंड अगर कॉल कीजिएगा ना, तो भी आपसे अंग्रेजी में बात करेगा। तो उससे आपको बिल्कुल, आप बिगिनर से आप उससे बात कर सकते हैं। टॉक नाउ ऐप का नाम, समझे कि नहीं। चलिए आइए, अब इसको मिटाते हैं। अब एग्जाम्पल चले दोस्तों। देखिए, मैं 6 सेंटेंस को बताऊंगा, आपको ऐसे 6 सेंटेंस कीजिएगा। अगर आपके पास ट्रांसलेशन घर बुक है तो उसको बनाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। जैसे देखिए, सेंटेंस लिखता हूं, मैं तैयार था। दूसरा इसका हिंदी क्या होगा, मैं तैयार नहीं था। तीसरा इसका होगा बाबू, क्या मैं तैयार था। चौथा इसका क्या होगा वो, क्या मैं तैयार नहीं था। देखिएगा पांचवा क्या होगा वो, पांचवा मैंने बीच में क्या चला जाएगा, मैं क्या तैयार था। और लास्ट देखिए 6 नंबर, मैं क्या तैयार नहीं था। ये 6 तरीका से हम किसी सेंटेंस को बोल सकते हैं अपने दैनिक जीवन में। 6 तरीका से अंग्रेजी बोलते हैं, 6 तरीका से। देखिए, मैं तैयार था, तब मैं है कि शुरू में यानी संज्ञा सर्वनाम। और देखिए संज्ञा या सर्वनाम, देखिए यहाँ पर संज्ञा विशेषण है कि नहीं, तैयार जो है। और देखिए लास्ट में था है, तो था लास्ट में रहेगा तो क्या लगता है, वाज का प्रयोग। थी रहेगा लास्ट में, क्या लगेगा, वाज का प्रयोग। तो मैं इंग्लिश क्या होता है, आई। तब लास्ट में किसी भी सेंटेंस को अंग्रेजी बनाने के लिए ना, सबसे पहले एस को उसका पीछे से ना घिसका ही चाहिए। मैं का इंग्लिश आएगा, अब लास्ट में ये था का इंग्लिश वाज, आई के साथ वाज लगता है, आई वाज। तैयार का इंग्लिश रेडी, आई वाज रेडी, ऐसे बोल सकते दोस्तों। मैं तैयार नहीं था, तो इसका इंग्लिश आई वाज नॉट रेडी, आई वाज नॉट रेडी, ऐसे बोल सकते हैं। मैं एक अगला क्या है, क्या मैं तैयार था।
देखिए 3 नंबर में शुरू में हेल्पिंग और एच भी होगा, तो 3 नंबर में क्या है, वाज या वेयर में से कोई बोलेगा, तो मैं एक साथ तो लगता है वाज का प्रयोग, यानी था क्या है तो वाज नहीं लगेगा, तो यहाँ शुरू में वाज लग जाएगा, वाज आई रेडी। और देखिए 4 नंबर में शुरू में वाज अब वेयर स्ट्रक्चर है, तो मैं क्या लिख लें, क्या मैं तैयार नहीं था, इसमें क्या लिख इसको बनेगा इंग्लिश, वाज आई नॉट रेडी। और देखिए मैं क्या तैयार था, बीच में क्या है ना, तो यहाँ इसका क्या का वर्ड लिखा है, क्या लिखा है, इसका वर्ड होगा बाबू व्हाट वाज, मैं क्या इंग्लिश आई तैयार कर रेडी, व्हाट वाज आई रेडी, ऐसे हो सकता है। देखिए मैं क्या तैयार नहीं था, तो इसका इंग्लिश होगा बाबू व्हाट वाज आई नॉट रेडी। ये 6 तरीका से इसका अंग्रेजी बनेगा दोस्तों। और एक बात जान लीजिए, वाज और नॉट को ना शॉर्ट फॉर्म कॉन्ट्रैक्टर फॉर्म जो होता है क्या होता है, wasn't होता है, तो इसको ऐसे ही बोल सकते हैं आई wasn't ready, was ready, wasn't I ready, क्या लिखा what was I ready, तो इसको तो ऐसे बोलते हैं। अगला देखो was है और not है, इसको बोल सकते हैं ऐसे what wasn't I ready, ऐसे बोल सकते हैं। और were not का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होता है weren't, क्या होता है weren't होता है। अब देखिए वो उस पर समझाए जाते हैं वेयर के यूज पर, समझे कि नहीं दोस्तों, खैर समझ गए तो अच्छी बात है। अब देखिए अगला एक एग्जांपल और लेते हैं दोस्तों, जिसके अंतिम में रहेगा था और थी तो लगेगा बाबू वॉज का प्रयोग, जिसके अंतिम में रहेगा थे तो लगेगा वेयर का प्रयोग, WERE वेयर। अरे जीरो से अंग्रेजी पढ़ो, बर्बाद कर देंगे ना दम, अंग्रेजी को बर्बाद कर देना तो खुद बर्बाद हो जाना है, बर्बाद ही होना है तो बड़े बड़े के चक्कर में बर्बाद, MP4 के चक्कर में मत पड़िए, समझे क्या नहीं, तो कोई कहेगा बड़का दीवानापन था कोई, समझे कि नहीं। भले ही तुमको आज सफलता नहीं मिली, लेकिन कभी न कभी सफलता जरूर मिलेगी, समझे, क्योंकि बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था 100 दिन बकरियों की जिंदगी जीने से अच्छा है एक दिन शेर की जिंदगी जिया करो, शेर की जिंदगी जिया करो, समझे कि नहीं। अब देखिए अगला एग्जाम्पल और लेते हैं, तुम गरीब थे, क्या तुम गरीब थे, तुम गरीब थे, इसका दूसरा क्या है, तुम गरीब नहीं थे, तीसरा क्या होगा वो, तीसरा हो जाएगा क्या तुम गरीब थे, चौथा हो जाएगा क्या तुम गरीब नहीं थे, पांचवा हो जाएगा बाबू तुम क्या गरीब थे, पांचवा हो जाएगा तुम क्या गरीब नहीं थे। ये 6 तरीका हुआ कि नहीं, ये 6 तरीका हुआ, ये 6 तरीका का इंग्लिश देखिए सेम टू सेम वैसा ही बनेगा, पहले नंबर इसको उसके बाद पीछे से खिसको, देखिए तुम के इंग्लिश क्या होगा, यू होगा, थे लगा तो क्या लगेगा वेयर का प्रयोग, यू वेयर, गरीब का क्या इंग्लिश पुअर, यू वेयर पुअर, दूसरा ये क्या होगा यू, लास्ट में थे तो वेयर, तब नहीं के नॉट, यू वेयर नॉट, गरीब का पुअर, ऐसे होगा। देखिए क्या तुम गरीब थे, तब पहले लगा थे का इंग्लिश में वेयर यू पुअर, अगला देखिए नहीं लगा तो सब्जेक्ट का नोट लगेगा वेयर यू नॉट पुअर, अगला देखिए बीच में है ना क्या था इंग्लिश इसका वर्ड लगेगा व्हाट वेयर यू पुअर, अगला देखिएगा तुम क्या गरीब नहीं थे, तो इसका इंग्लिश बनेगा बाबू व्हाट वेयर यू नॉट पुअर, व्हाट वेयर नॉट पुअर, ऐसे बनेगा। देखिए बाबू बिना आप ना प्रैक्टिस से कुछ नहीं कर सकते, अंत में मैं यही कहूंगा
पहले अंग्रेजी सुनिए, खूब सुनिए, उसके बाद बोलने का प्रयास कीजिए। समझे कि नहीं? ठीक है, तो खैर आप लोग इतना समझ गए होंगे तो और अच्छी बात है। और आज के लिए इतना ही दोस्तों। और कल के वीडियो में देखिए, कल के वीडियो में शैल विल यानी फ्यूचर फॉर्म का लाऊंगा। नहीं, प्रेजेंट फॉर्म वीजा ने बता दिए, वो आज मेरे पास्ट फॉर्म हो गया। और उसका चलेगा शैल विल यानी विल बी का यूज पूरा मैं बेसिक से स्पोकन के लिए जा रहा हूं दोस्तों। आप प्ले लिस्ट में जाकर 1 बाय 1 देखिए ना, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आप अंग्रेजी बोल सकते हैं तो बोल सकते हैं। आपको रोकने से कोई नहीं बोल सकता है, कोई नहीं रोक सकता है दुनिया में, यहाँ तक कि आपके गांव वाले, समाज वाले, कोई नहीं। बट आप मेहनत कीजिए, आप अंग्रेजी बोल सकते हैं दोस्तों। समझे कि नहीं? तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।